पाठ 12 क्रिसमस बड़े दिन का त्योहार। क्रिसमस का त्योहार हजरत ईसा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यद्यपि उनके जन्म की ठीक तिथि ज्ञात नहीं है, तथापि यह त्योहार 25 दिसंबर को पड़ता है। ईसा मसीह का जन्मदिन क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। क्रिसमस के त्योहार को एक छुट्टी का दिन पहली बार रोम कैलेंडरों में 326 ईस्वी में दिखाया गया था। उसी समय से 25 दिसंबर को यह त्योहार मनाया जाने लगा। इससे पूर्व वहां हजारों वर्षों से ऋतु परिवर्तन तथा नई फसल के उपलक्ष्य में एक त्योहार चला आ रहा था, जो 5 दिन तक मनाया जाता था। इसमें घरों को हरे पत्तों से सजाया जाता था, एक दूसरे को उपहार दिए जाते थे, जुलूस निकाले जाते थे, प्रीति भोज आयोजित किए जाते थे तथा गीत गाकर खूब आनंद मनाया जाता था। शायद उसी त्योहार को मनाने की विधियों ने क्रिसमस को भी प्रभावित कर दिया। इसी कारण इस त्योहार के साथ सबके प्रति सद्भावना विशेषतः जुड़ गई। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इंग्लैंड में 1500 ईस्वी के बाद क्रिसमस का त्योहार मनाने पर रोक लगा दी गई थी तथा इसे केवल एक व्रत के रूप में मनाने के आदेश दे दिए गए थे। त्योहार मनाने वालों के लिए आर्थिक दंड भी निश्चित कर दिया गया था। यह आदेश 1660 ईस्वी तक लागू रहा। इसके पश्चात यह त्योहार पहले की तरह मनाया जाने लगा। यही नहीं, अंग्रेजी राज्य के विस्तार के साथ साथ यह त्योहार पूरे विश्व में मनाया जाने लगा। इस त्योहार के दिन क्रिसमस पेड़ सजाए जाते हैं, जिनके पीछे एक किंवदंती है। कहते हैं कड़ाके की सर्दी वाली एक रात को एक बच्चे ने शरण लेने हेतु एक लकड़हारे के घर का दरवाजा खटखटाया। लकड़हारे ने उसे शरण देकर भोजन खिलाया। प्रातः उस बच्चे ने हजरत ईसा के बचपन की अवस्था का रूप ले लिया तथा एक पेड़ की टहनी तोड़कर उन्हें देते हुए कहा, इस टहनी को भूमि में गाड़ दीजिए। यह एक पेड़ का रूप ले लेगी, जो हर क्रिसमस के दिन आपको फल देगा। उसी समय से क्रिसमस पेड़ सजाने की प्रथा चल पड़ी। सेंटा क्लॉज के हास्यप्रद रूप के पीछे भी निकोलस नामक बिशप की कथा है, जिसकी मृत्यु 326 ईस्वी में हुई थी। वह अपने पावन विचारों, भद्रता तथा निर्धनों को उपहार देने के लिए प्रसिद्ध था। 1809 ईस्वी में आज के सेंटा क्लॉज से मिलते जुलते एक बूढ़े का चित्र अमेरिका में पहली बार छपा तथा 1823 ईस्वी में फादर क्रिसमस के विषय में एक कविता लिखी गई, जिसमें उसे बच्चों की जुराबों को खिलौने से भरते हुए व्यक्त किया गया। समाचार पत्रों में 1826 ईस्वी में सेंटा क्लॉज का कार्टून छपा था, जिसमें उसे वर्तमान रूप में दिखाया गया था। 4वीं शताब्दी में क्रिसमस पर पावन गीत गाने की प्रथा आरंभ हुई। कालांतर में मंडल बनाकर नृत्य करने की प्रथा भी इसके साथ जुड़ गई। क्रिसमस के प्रीति भोज में टर्की नाम के पक्षी के मांस को पकाने का विशेष महत्व है। यही नहीं, जंगली सुअर का वध करके उसका मांस प्रीति भोज में खाने की प्रथा भी इंग्लैंड के क्वींस कॉलेज में हुई एक घटना के आधार पर इस त्योहार से जुड़ गई। इस त्योहार से जुड़ी अन्य प्रथाएं हैं बधाई कार्ड भेजना तथा आलू बुखारे से सुसज्जित हलवा खाना, उपहार भेजना, क्रिसमस पेड़ पर मोमबत्तियां जलाना तथा नुकीले हैट पहनना। क्रिसमस के त्योहार के साथ
हरा तथा लाल रंग विशेषतः जुड़े हुए हैं। हरा रंग जीवन की दीर्घता का प्रतीक है तथा लाल रंग हजरत ईसा के बलिदान को दर्शाता है। कई देशों में क्रिसमस की रात्रि को भारतीय त्योहार लोहड़ी के समान लकड़ी का एक मोटा काष्ठखंड जलाने की प्रथा भी क्रिसमस के साथ जुड़ी है। इस काष्ठखंड का अधजला छोटा सा भाग घर में रखना सौभाग्यशाली माना जाता है।